कई लोगों का अभी नया एकेडमिक सेशन या तो शुरू हो चुका है या होने जस्ट वाला है, और क्लास 9 to 10 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए अभी सबसे बड़ा सवाल ये होगा यार कि हम अपनी जेई प्रिपरेशन जो 1 साल बाद चालू होने वाली है उसको हम कैसे अभी से शुरू कर सकते हैं, अभी से हाउ वी कैन बिकम बेटर। और ये काफ़ी वैलिड क्वेश्चन हो गया है आज के ज़माने में, बिकॉज आजकल क्लास 9-10 से ही एक तरह से जेई प्रिपरेशन शुरू हो रही है। पहले ये होता था कि यार बच्चे यूजुअली मतलब 1990s 80s 2000s की बात करूं, तब ये होता था कि यार क्लास 12th के बाद जेई प्रिपरेशन शुरू होगी ड्रॉप ईयर के अंदर, या मैक्सिमम क्लास 12th में कोई बच्चा होशियार होता तो कर लेता था। फिर धीरे धीरे कल्चर ये बना कि क्लास 11-12th से ही हमारी जेई की तैयारी होने लग गई, और अब कल्चर धीरे धीरे ऐसा बन चुका है बच्चों की 9th and 10th क्लास आर कंपलसरी फॉर जेई प्रिपरेशन। इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, इतना ज़्यादा आपके कॉम्पिटिटर्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं दैट इफ़ यू डोंट स्टार्ट ए प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 9-10 इटसेल्फ, स्पेशली क्लास 10th तो है ही ओके, तो आप शायद पीछे छूट जाओगे। ओके, तो इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, सारी बातें अच्छे समझ जाएंगे। एंड तक आप देखिएगा, यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, ऑल्सो अगले एक हफ्ते तक मैं काफ़ी वीडियोस बनाऊंगा इस चीज़ पर, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। ऑल्सो हमारा जेई फाउंडेशन का भी एक कोर्स चलता है जिसपे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। कब तक? 18 तारीख तक। ओके, 18 जून तक आपको मिल रहा है। इस कोर्स के अंदर तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारी क्लास 9-10 से उठ के तुम्हें क्लास 11-12 के लेवल तक जाने में चाहिए। एवरीथिंग यू विल गेट, एंड इससे तुम अपने कॉम्पिटिटर से बहुत 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 ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। और बातें बताएंगे इसके बारे में एंड में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 18 तारीख तक आपको लेना है, अप टू 50% तक डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। चलिए बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे शुरू करें अर्ली। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी कि क्या काम नहीं करता है। पहली चीज़, कई बच्चे ये समझ के बैठते हैं कि हम क्लास 9-10 को ही अच्छे से पढ़ लेंगे, कि वी विल नॉट कीप एनी बैकलॉग्स ऑफ क्लास 9-10 का हर कॉन्सेप्ट हमें आता है तो 11-12 समझ में आ जाएगी। पूरी तरह से गलत है, ठीक है, क्योंकि 11-12 में व्हेन यू एंटर वहाँ पे टॉपिक्स ही ऐसे आते हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, बिकॉज दे विल बी कम्प्लीटली न्यू टू यू। आपको उसके तरफ प्रीवियस एक्सपोजर चाहिए होगा, ठीक है। जैसे आप 11-12 में एंटर होगे, फिजिक्स में डे 1 पर आपको कैलकुलस बता दी जाएगी, भी कैलकुलस ये होता है। मैथमेटिक्स के अंदर आपको सेट थ्योरी वाली नोटेशन दे दी जाएगी जो आपने कभी नहीं पढ़ी है। फंक्शन की नोटेशन दे दी जाएगी जो तुम्हें कभी नहीं पढ़ी है। तो इफ़ यू डोंट गिव इट टाइम यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। ओके, और उसको टाइम अभी से देना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग, अगर तुम ये सोच के चल रहे हो कि तुम 9-10 चिल कर लोगे और उसमें 11-12 में हो जाएगा, नहीं होने वाला है। दूसरी बात, अगर ये सोच के चल रहे हो कि हम तो 9-10 के अंदर ही 11-12 की बुक्स पढ़ लेंगे, वो भी नहीं होने वाला है, वो भी इट डज नॉट वर्क। ओके, सिंपल एज दैट। अब क्या काम करता है वो भी बता देते हैं। तो व्हाट वर्क्स इज कि आप अपनी 9-10 को ही बेस बनाइए, 9-10 को अच्छे से बिल्कुल पढ़िए, और उसको धीरे धीरे आपको एलिवेट करके एक ऐसी ब्रिज बनानी है, जैसे ये आपकी 11-12 है, ये आपकी 9-10 है, इनके बीच में बहुत बड़ी खाई है जहां पे ज्यादातर बच्चे डूबते हैं। ओके, ये जो खाई है इसको यूजुअली पीपल आर नॉट एबल टू नेविगेट दिस वैली, राइट। सो यू हैव टू नेविगेट दिस वैली ऑफ डेथ बाय बिल्डिंग अ ब्रिज, ताकि ये दोनों चीजें कनेक्ट स्मूथली हो। ओके, 11th के अंदर होता क्या, बच्चा जाता है, उसको काइनेमेटिक्स और मैथमेटिकल टूल्स जब तक समझ आते हैं तब तक रोटेशन खत्म हो गई होती है, और तब तक इतनी बैकलॉग आ जाती है कि बच्चा जितना मेहनत करे वो कवर नहीं कर पाएगा। और बाकी बच्चे बैठे हुए दुनिया भर के भर के जिन्होंने 8-9 से कैलकुलस पढ़ रखी है वो सब लोग आगे दौड़ के निकल जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। मैं अपने मेन चैनल पर कई बार ये बात नहीं करता हूँ, क्योंकि यार वहाँ पे यूजुअली बच्चे ऐसे होते हैं जो 11-12 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और यदि आपका कोई बच्चा 11-12 से प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसको डीमोटिवेट नहीं कर सकते हो ये सब बोल के। ओके, अच्छा नहीं लगता यार, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी है जिनमें इतनी पोटेंशियल है कि वो 11-12 में शुरू करके निकाल लेंगे, ऐसे बच्चे बहुत सारे भरे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम है, जैसे आप ये एकेडमिक्स जूनियर चैनल है, यहाँ पे आप 9-10 के बच्चे वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपके पास समय है तो क्यों यूज़ नहीं करें उसको, राइट। जिसका निकल गया है वो तो यूज़ नहीं करेगा ना, ऑब्वियसली उसके पास बच्चा ही नहीं, लेकिन जिनके पास है आप तो यूज़ करें, राइट। तो अब मेरा जो सबसे पहला सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि यू शुड गेन एक्सपर्टीज इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। कोई एक सब्जेक्ट ऐसा पकड़ लो जिसमें तुम बहुत अच्छे बन जाओ 9-10 के अंदर ही। इन माई केस इट वॉज फिजिक्स। फिजिक्स मुझे जेई की पूरी अप टू 90% मैं कहूँगा मुझे आ गई थी 9-10 के अंदर ही, ठीक है। 9-10 में मेरी 90% जेई फिजिक्स ओवर थी। केमिस्ट्री और मैथ्स तुम आधी आधी कह सकते हो, लेकिन फिजिक्स मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो इससे क्या है कि मेरे को फिजिक्स जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है 11-12 का, वो पूरा ही फ्री हो गया मेरा, राइट। तो ये एक चीज़ बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आपका पूरा जेई प्रिपरेशन का लोड कट इन हाफ हो जाएगा, और फिर आपको दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी टाइम मिलेगा, लाइक ओलंपियाड्स एंड अदर एग्जाम्स, राइट। तो इसलिए मेरी सबसे पहली सजेशन ये रहेगी कि आप कोई एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करो, और बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैथ्स और केमिस्ट्री के अंदर तुम कुछ भी ना पढ़ो, और 11th और फिजिक्स के अंदर तुम पूरी रामायण लिख दो, वो भी दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग अप्रोच। ओके,
व्हाट इज द राइट अप्रोच? द राइट अप्रोच इज कि एक सब्जेक्ट आप पकड़ेंगे, ट्राई करें कि फिजिक्स या मैथमेटिक्स में से पकड़ें, क्योंकि इनमें यूजुअली टाइम ज़्यादा जाता है, उसको आप बेहतरीन कर लें। अच्छा, अब सेकंड चीज़ ये रहेगी कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बता देते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे अच्छी अप्रोच रहती है बच्चों, वो ये रहती है कि आपके जो 9th-10th के टॉपिक्स हैं, ठीक है, लेट्स से आपके 9th-10th में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आपका कार्बन वाला एक चैप्टर है, ठीक है, आपका पीरियोडिक टेबल का एक चैप्टर है, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक चैप्टर है, 9-10 दोनों की बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आपका एनएलएम का चैप्टर है, वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर है। इन्हीं चैप्टर्स को आप उठा के 11th-12th की एनसीईआरटी बुक से पढ़ लें, ठीक है। एनसीईआरटी बुक क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बुक यूजुअली इजी टू अंडरस्टैंड होती है अगर आप उसको ढंग से पढ़ते हो थोड़ा, और वो एक अच्छा इंट्यूशन बिल्ड करती है जो आपको कोचिंग की बुक्स में नहीं मिलेगा। तो कोचिंग का आप बाद में पढ़ सकते हैं। फॉर नाउ 9-10th के टॉपिक्स को उठा के 11th-12th से आप पैरेलली रेप्लिकेट करें। लेकिन अब इसमें अगेन एक प्रॉब्लम आती है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर बोर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं और जेईई में ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। क्या हम इसके लिए 11th-12th की किताबें सॉल्व करने लग जाएं जेईई की? वो भी गलत अप्रोच है, क्योंकि 11th-12th का आप अभी नहीं समझ सकते, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है। अगर 11th-12th का आप 9-10 में समझ लेते तो कोचिंग क्यों ज्वाइन करोगे 11th-12th में, राइट? समझ रहे हो? तो इसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन जो रहेगा वो रहेगा हमारा जेईई फाउंडेशन कोर्स। ये फाउंडेशन कोर्स एग्जैक्टली इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए बना हुआ है कि बच्चा जो है वो 9-10th का एडवांस लेवल पर भी पढ़ ले, जिससे उसको 9-10 में भी हेल्प होगी बोर्ड एग्जाम्स में, और उसको हेल्प होगी अपने अदर एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, आईजेएसओ वगैरह सब में हेल्प हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी आपको फायदा इसके अंदर मिलेगा। ये आपको 11th-12th के जो मैंने आपको बात बोली ना कि 9-10 के टॉपिक्स को 11th-12 लेवल तक लेके जाना है, वो भी इसके अंदर किया गया है कि आपको 9-10 के टॉपिक्स 11th-12 लेवल पर पढ़ाए गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई गई है उन चीज़ों की, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, और आपको हमने डीपीपीज वगैरह भी सप्लाई की है, टेस्ट सीरीज भी सप्लाई की है, जिससे आप उसको प्रैक्टिस कर पाएँ। ट्रस्ट मी, दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन जिसके साथ ये सब हो चुका है। मैं एक समय आप ही की जगह पर मौजूद था कई सालों पहले, जिसमें मैं इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन 9-10 में ही कर रहा था, और फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू गेट एन अमेजिंग रैंक इन जेईई। ओके, तो ये सब जो पूरा प्रोसेस है कि भाई मैंने एग्जैक्टली क्या किया, वो सारा मैंने रेप्लिकेट इस कोर्स में किया है विद द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट कि भाई अभी क्या चल रहा है लेटेस्ट। तो इट इज़ अ नो ब्रेनर। आई थिंक एवरीवन शुड एनरोल इन दिस कोर्स एज सुन एज पॉसिबल। इवन अगर तुम किसी और जगह भी पढ़ते हो, ट्रस्ट मी, गेटिंग पर्सपेक्टिव ऑफ समवन हु हैज एक्चुअली अकम्प्लिश्ड दीज थिंग्स इज अ लॉट मोर इंपॉर्टेंट देन यू थिंक, ठीक है। तो डिस्काउंट भी चल रहा है अभी उस पर, कब तक? 18 जून तक। तो 18 जून तक इट विल बी एट अ लो कॉस्ट एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स यू कैन मेक फॉर योर जेईई प्रिपरेशन अर्ली ऑन। तो उसको डेफिनेटली मुझे लगता है तुम्हें चेक करना ही करना चाहिए। ओके, जो लास्ट एडवाइस मेरी तरफ से रहेगी क्लास 10th के स्टूडेंट्स को, वो ये रहेगी कि प्लीज़ ओवर प्रिपेयर अभी से ना कर लें, ठीक है। ये भी कई बच्चे करते हैं कि ओवर प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि देखिए एक चीज़ होती है लॉन्जेविटी मतलब कि आप कितने दिन तक सस्टेन्ड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हो। तो आपने लेट से अभी से ही अपने आप को इतना ज़्यादा आपने अपने अंदर प्रेशर डाल दिया कि आप 10th के अंदर 12th लेवल की पढ़ाई आपने कर ली, फिर 11th में भी आपने कर ली, तो 12th में आप थक जाओगे। ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत लोगों के साथ होता है। कई बार आपने देखा भी होगा कि खिलाड़ी अगर यंग एज में बहुत ज़्यादा खेल लेता है ना, तो वो 25, 26, 27 के आसपास कमज़ोर हो जाता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत पहले कर ली, बर्नआउट हो गया। तो प्लीज़ डोंट पुश योर सेल्फ टू मच इनटू जेईई प्रिपरेशन। अभी से पढ़ना है, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा पढ़ाई करनी नहीं है, बट यू हैव टू नो योर लिमिट्स, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। समराइज कर देता हूँ। सबसे पहली बात मैंने ये बोली कि 9-10 प्रिपरेशन इज बिकम कंपलसरी नाउ डेज, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं आजकल। दूसरी बात ये बोली कि डोंट थिंक कि आप 11th-12th की किताबें अभी से पढ़ लोगे, वो इम्पॉसिबल है फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स। थर्ड बात मैंने ये बोली कि आपको क्या करना है, आपको 9-10 और 11-12 के बीच में एक गैप क्रिएट, एक ब्रिज क्रिएट करना है, जिसका बेस्ट तरीका ये है कि आप 9-10 की बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, उन्हीं चैप्टर्स को आप 11-12 की एनसीईआरटी से पढ़ लें, और फिर हमारे जेईई फाउंडेशन कोर्स को भी सॉल्व करें, ताकि आपको 9-10 का भी समझ में आ जाए, 11-12 का भी समझ में आ जाए, और उसके बीच की प्रोसेस जो है वो भी आपकी बहुत अच्छी बिल्ड हो जाए, और आप 11-12 में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट गेट बर्न आउट इन दिस प्रोसेस। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे सारे सोशल हैंडल्स वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, कोर्सेज के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जेईई फाउंडेशन कोर्स 18th जून और बिफोर फॉर द डिस्काउंट। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।